है, ये मेरी नहीं है, ये लीला तो लीलाधर की लीला है। जब आप अपने मित्र से मिलने गए थे ना, तो द्वारकाधीश की कृपा से ही इन सारे भवनों का जो है वो निर्माण विश्वकर्मा जी से कराया है। ये आपके मित्र का ही कमाल है, लीला कधर का ही कमाल है। सुदामा जी ने कहा, सारे वस्त्रों को त्याग दो, सादे आभूषणों को त्याग दो, ये तो माया है और वो माधव है। माया के वशीभूत कर लेगा और मेरा माधव मुझसे दूर हो जाएगा। चलो वन में जाके तपस्या करेंगे, तपस्या में लीन रहना चाहिए। सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा, जब से विवाह हुआ आपने कुछ सुख दिया भी कि नहीं दिया, आपने सही भरपेट भोजन दिया कि नहीं दिया। जैसा पति ने कहा, तुरंत वस्त्रों को त्यागा, आभूषणों को त्यागा, अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में सुदामा जी जो हैं वो वन की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही मंदिर के पास से निकले, सुंदर मंदिर बना था, भगवान साक्षात द्वारकाधीश प्रकट हो गए। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश प्रभु प्रकट हुए, आवाज लगाई, अरे सुदामा 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 सुदामा, कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, अब तो हम वन में जा रहे हैं प्रभु, आपने हमें माया के चक्कर में घेर लिया है, आपकी माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाला। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, हे मित्र, तुमने मेरे हिस्से का श्राप ग्रहण कर लिया, क्या तुम समझते हो मुझे पता नहीं है? जब तुम मेरे हिस्से का श्राप ग्रहण कर सकते हो, अपने हिस्से की खुशी मुझे दे सकते हो, तो क्या मैं अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से का वैभव क्या मैं तुमको नहीं दे सकता? तुम्हारा मित्र इतना निष्ठुर नहीं है, अगर तुम वन में जाओगे तो मैं भी द्वारकापुरी को छोड़कर तुम्हारे साथ में, अपने पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, जहां पर तुम वन में रहोगे वहीं वन में मैं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही वन में तपस्या करूंगा। सुदामा जी ने मना कर दिया, अरे प्रभु आप तो द्वारकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, आप वन में घूमेंगे तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु आप जो हैं महलों में निवास करते हैं, महल में ही निवास करिए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारा मित्र महल में निवास करेगा तो सुदामा तुम भी महलों में निवास करोगे। सुदामा जी ने कहा, आपकी माया घेर लेगी। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, माया मेरी है, मैं अपनी माया को पकड़ के रखूंगा और मेरी माया सुदामा तुमको बिल्कुल भी नहीं घेरेगी। धन्य है सुदामा जी जिन्होंने श्रापित चनों को खाया और अपने मित्र के हिस्से का श्राप ग्रहण करके अपने मित्र को सुखी किया। और धन्य है भगवान द्वारकाधीश जिन्होंने अपने हिस्से का सुख वैभव के लिए अपने सुदामा के लिए समर्पित कर दिया। और जिस प्रकार स्वयं राजाधिराज हैं, सुख वैभव में रहते हैं, उसी प्रकार अपने सुदामा के लिए भी सुखमय जीवन प्रदान किया। ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए, ऐसी ही यारी होना चाहिए। यारी ऐसी ना हो कि मित्र के दोस्त की जेब में पैसे हो तब तक अपनी मित्रता पक्की, और मित्र की जेब में पैसे खत्म भये और मित्रता टूट गई। ये मित्रता कोई सच्ची मित्रता नहीं है। मित्रता तो कृष्ण और सुदामा की ही सच्ची है। यारी हो तो ऐसी ही होना चाहिए। कैसी